कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये आंगन तुम्हारा हृदय है महाराज, ध्यान देना, ये हृदय रूपी आंगन है। अच्छा, आपके घर के आंगन में कुछ गंदगी पड़ी हो और आप वहां पर किसी अतिथि को बुला करके बिठाना चाहो, भोजन कराना चाहो, क्या अतिथि जहां गंदगी पड़ी हो वहां आकर के रुकेगा? वहां आकर के भोजन करेगा? बैठना पसंद नहीं करेगा महाराज। एक सामान्य सा व्यक्ति आपके घर में अगर गंदगी पड़ी है तो वहां बैठना पसंद नहीं करेगा, 1 मिनट रुकना पसंद नहीं करेगा। तो विचार करिए, आपके इस हृदय रूपी आंगन में तरह तरह की गंदगी भरी पड़ी है। किसकी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड, झूठ, अन्याय, मद, मत्सर, ये दुनिया के दुर्गुण भरे पड़े हैं। फिर कहें कि भगवान मिल जाए, नहीं मिल जाएंगे। भगवान कहाँ नहीं है? अड़ु अड़ु में, कड़ कड़ में परमात्मा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, हर व्यापक सर्वत्र समाना। वो कहीं गए नहीं, वो आपको भी मिलेंगे, आपको भी उतना ही प्रेम करेंगे। लेकिन ये आपके अंदर जो दुनिया के दुर्गुण भरे पड़े हैं, इनसे थोड़ा सा बच जाइए। अब देखो, मैं थोड़ी देर, मेरा मन ये कर रहा है कि मैं उल्टा बोलूं। अब आप सोच रहे हैं नहीं नहीं आज बोल लो, आज की बात है, अब क्या मन की करो, आज ही आज है। अच्छा, अब तो हम उल्टा बोलेंगे, ठीक है? अभी हम आपसे कह रहे हैं कि काम गलत है, क्रोध गलत है ना? अब हम उल्टा बोल रहे हैं, देखो बिल्कुल उल्टा बोलेंगे। काम भी धर्म है, ठीक है? क्रोध भी धर्म है, लोभ भी धर्म है, गाली देना भी धर्म है, गोली मार देना भी धर्म है। अब देखो बिल्कुल उल्टा बोले है या नहीं? अभी आपसे कह रहे हैं सब ये छोड़ो, लेकिन अब उल्टा बोलेंगे। मन की मौज है साहब, क्यों जी? वाह वारे मौज फकीरा जी। अब उल्टा बोल गए तो कोई फंसेंगे थोड़ी, उससे निकलना भी हमें जानते हैं। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे रहस्य है। नारायण, बैठ जाओ। काम भी धर्म है, क्रोध भी धर्म है, लोभ भी धर्म है, गाली देना भी धर्म है, गोली मार देना भी धर्म है। अब कहां धर्म है और कहां अधर्म है, इस बात को ठीक से समझना पड़ेगा। कई बार हम लोग घटना से धर्म अधर्म का आकलन कर लेते हैं। घटना से धर्म अधर्म का आकलन नहीं होता, फिर स्थिति से धर्म धर्म का आकलन किया जाता है। भाई परिस्थिति क्या थी, स्थिति क्या थी, इस बात को समझना पड़ेगा। घटना से बात नहीं, बात समझ में आएगी। और एक बात और आपसे कहें, व्यक्ति के जीवन में ये सुख और दुख आते हैं, ये भी घटना से नहीं आते, ये मोह के कारण आते हैं, है ना? अच्छा, ऐसे समझो आप, जैसे आप सुबह सुबह उठ करके नाश्ता कर रहे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनना जरा। अखबार पढ़ रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं, पकौड़े खींच रहे हैं। आपने अखबार में पढ़ा कि फला फला जगह पर बस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, 10 मरे। अखबार में आपने पढ़ लिया। नाश्ता करते जा रहे हैं, पकौड़े खाते जा रहे हैं। फिर आप क्या कहेंगे? भैया 2 पकौड़े और ले आओ, देखो जी अखबार वाले वो अति करें। कहा भयो? बोले 10 20 25 मरे, हमने वहां पता किया है, और जे जो है 10 बता रहे हैं। कितना झूठ बोलते हैं। चलो छोड़ो, तुम 2 पकौड़े ले आओ। इसका मतलब उनके मरने पर आपको कोई दुख नहीं हुआ। उनके मरने पर आपने कहा कि वहां तो ज्यादा मरे, 2 पकौड़े और ले आओ, 2 ज्यादा और खा रहे हैं। अच्छा, ईमानदारी से सोचो, जब आपको ये पता चल जाए कि जिस बस का एक्सीडेंट हुआ उसमें एक हमारा भी पड़ोसी था,
या एक हमारा भी परिवार का व्यक्ति था, फिर पकोड़े मांगोगे, फिर नाश्ता करोगे और ज्यादा? जो आए होंगे उन्हें भी हटा दोगे, भैया ले जाओ, इच्छा नहीं कर रही खाने की। इसका मतलब दुख आपको घटना के कारण नहीं हुआ, दुख आपको मोह के कारण हुआ। तो ये व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख जो होता है ये मोह के कारण होता है, घटना के कारण नहीं होता है ना। तो इसी तरह से धर्म और अधर्म को समझने के लिए भी आप घटना से धर्म का आकलन नहीं कर सकते, स्थिति से धर्म अधर्म का आकलन आप करेंगे। चलिए, तो मैंने आपसे निवेदन किया कि काम भी धर्म है, क्रोध भी धर्म है, लोभ भी धर्म है, गाली देना गोली मार देना भी धर्म है। लेकिन अब आप इसको समझिए कैसे धर्म है, कहां धर्म कहां अधर्म है। काम धर्म है कब? गृहस्थ जीवन में काम भाव रखना धर्म है महाराज, अन्यत्र कहीं भी मन भटका अधर्म है। क्रोध भी धर्म है, कहां? एक पिता अपने बेटे पर क्रोध करे, नारायण बबलू ये हटा दो, क्या कहा? काम भी धर्म है, गृहस्थ जीवन में काम भाव रखना धर्म है। इसी तरह से क्रोध भी धर्म है, कहां? अब आप स्थिति को समझिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बैठ जाइए आप लोग, है ना। एक जगह से ही सबके हाथ जोड़ लो तो सब स्वीकार कर लेंगे सब। नारायण, क्रोध धर्म है, कहां? एक पिता अपने पुत्र पर क्रोध करता है, इसमें बताओ पिता का क्या हित है? भाई कोई पिता अपने पुत्र पर क्रोध करे तो इसमें पिता का हित नहीं है, इसमें पुत्र का हित है, इसीलिए पिता क्रोध कर रहा है। एक गुरु अपने शिष्य पर क्रोध करे, इसमें शिष्य का ही कल्याण है, गुरु का कोई कल्याण नहीं है। तो क्रोध करना पिता का पुत्र के प्रति धर्म है, गुरु का शिष्य के प्रति धर्म है। अब आप ये कहो कि भाई गुरु क्रोध करते हैं अपने शिष्य पर, धर्म हो जाता है, हम भी करेंगे तो अधर्म हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। इसी तरह से लोभ भी धर्म है, हालांकि कहा यह जाता है लोभा पापस्य कारणम। एक शब्द है हमारे यहां लोभ, एक शब्द है हमारे यहां लाभ, इस पर हम अभी आएंगे। लेकिन लोभ भी धर्म है, कहा? गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, है ना, शादी विवाह करने के लिए आप धन को संग्रहित करके चलते हैं, एक लिमिट में खर्चा करके चलते हैं, थोड़ा बचा करके अगर चलते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये धर्म है। लेकिन आप बीमार पड़े हैं और दवा नहीं ले रहे, पैसा नहीं खर्च कर रहे, लोभ अधर्म हो जाएगा।